स्क्रिप्ट राइटर्स को प्रोड्यूसर से मीटिंग करवाने के नाम पर, एक्टर्स को ऑडिशंस के नाम पर बहुत सारे लोग जो है ना वो लूट रहे हैं। देखिए, इस तरह का जो झूठ है ना, इसका पर्दाफाश मैं हमेशा से करता आया हूं और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप एक्टर बनना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करने जाते हैं। उसी दौरान आप क्या करते हैं ना, आप कोई एजेंट्स को पकड़ लेते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि प्रोड्यूसर से मीटिंग करवाने के लिए वो आपसे 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जैसा चार्ज करेंगे। और सेम चीज होती है ऑडिशंस के लिए भी। आप एक्टर है, आप ऑडिशंस के लिए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ ऑडिशन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो इस चक्कर में आपको कुछ लोग मिल जाएंगे और वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे 5,000 दीजिए, आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपका ऑडिशन कंडक्ट करवा दूंगा। मैं आपको जहाँ पर ऑडिशंस चलते रहते हैं ना, वहाँ पर आपको एंट्री दिलवा दूंगा और आप वहाँ पर ऑडिशन दे पाएंगे। तो देखिए, ये सब जो है ना, ये सब फिल्म इंडस्ट्री में फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि ऑडिशंस के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, या फिर आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करना चाहते हैं ना, आप राइटर है, आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एजेंट्स के चक्कर में ना फंसे और आप उसको कोई भी पैसे ना दें। और अगर आप एक्टर है, आप ऑडिशंस देने जा रहे हैं ना, तो देखिए 5,000, 10,000 इस तरह के चार्जेस आपको ऑडिशंस के लिए नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई चार्ज लेता भी है ना, जो कंपनीज जो है जो आपको ऑडिशन करवा रही हैं, वो अगर आपसे चार्ज लेते भी है ना तो 100, 200 चार्जेस लेंगे। 500 से नीचे ही रहेगा वो चार्जेस, 100, 200 ही रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि 100, 200 चार्जेस लगते हैं कहीं कहीं पर। वो इसलिए लगते हैं कि अगर ऑडिशंस को कंप्लीटली फ्री कर दिया जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि पूरी भीड़ लग जाती है। जो लोगों को एकदम भी एक्टिंग की समझ नहीं है, जो लोग एकदम जानते भी नहीं है, उन्हें हल्की भी समझ नहीं है, वो भी आकर के ऑडिशंस देने लगते हैं। अरे फ्री तो है, कर ही लेते हैं, क्या होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा सोच करके सब आ जाते हैं और इस कारण से भीड़ लग जाती है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जो प्रोडक्शन हाउसेस रहते हैं वो 100, 200 चार्जेस रख देते हैं, ताकि जिनको ज़रूरत है, जो रियल में टैलेंटेड है, वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। जिनको नहीं है वो बिना मतलब के नहीं आएंगे। ये एक चीज़ होगी। तो इसीलिए 100, 200 चार्जेस लगते हैं और वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आपसे कोई 5,000, 10,000 चार्जेस मांगता है वो आपको ऑडिशंस करवाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो ऑडिशंस फ्री होते हैं। 50-60% जगह पर ऑडिशंस फ्री होते हैं। 40% जगह पर ऐसे है जो 100, 200 फॉर्म चार्जेस वगैरह लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। वो ले सकते हैं, वो रियली है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन जो आपसे 5,000, 10,000 एजेंट्स जो चार्ज करते हैं ना कि मैं आपको ऑडिशंस दिलवाने दूंगा, मैं वहां पर आपको ले जाऊंगा, मीटिंग करा दूंगा, तो वो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहां पर ऑडिशंस चलते रहते हैं, आपको पता चलेगा तो आप वहां पर जाइए, जा करके आप अपना वहां पर फॉर्म वगैरह फिलअप कीजिए। आप अपने कैरेक्टर जो वहां पर है उसके अनुसार तैयार होकर के जाइए, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, बात रही राइटर्स की, तो राइटर्स जो है उनको तो बिल्कुल 1 रुपए नहीं देने हैं किसी को अपने स्क्रिप्ट को सेल करवाने के लिए। उनको सीधा साधा अगर कोई बोलता है ना कि मैं आपकी स्क्रिप्ट को सेल करवा दूंगा, तो आप ये चीज़ सोचिए कि प्रोड्यूसर्स जो है, जो प्रोडक्शन कंपनीज रहती है, वो फिल्मों में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो क्या वो किसी एजेंट के बात पर आ करके आपकी स्क्रिप्ट बेकार रहेगी, वो उससे ले लेंगे और उस पर वो मूवी बना देंगे और अपने करोड़ों रुपए डुबा देंगे? हो ही नहीं सकता है। वो ये देखेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट में दम है या नहीं है। अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम होगा तो वो ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे उसे। तो किसी भी एजेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, फ्रॉड पर्सन्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको प्रोड्यूसर से मीटिंग करवा देता हूँ या फिर आपकी स्क्रिप्ट को सेल करवा देता हूँ, उनसे आप दूरी बना लीजिए। और देखिए, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है ना, आप उनको ऑफर दे दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना, तो आप उनको उल्टा ऑफर दीजिए कि देखिए, अगर आप मेरी काम करवा देते हैं ना, आप मेरी स्क्रिप्ट को पूरा 100% सिलेक्शन करवा देते हैं ना, तो चलिए मैं आपको 10% दूंगा, मैं आपको 20% दूंगा। इस तरीके से आप बोलिए, लेकिन पहले में 1 भी रुपये आपको नहीं दूंगा। इस तरीके से आप उनसे बात कीजिए। अगर वैसा कोई करवाने के लिए आपसे रेडी हो जाता है ना, तब आप कीजिए। लेकिन वैसा कोई रेडी होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रोड्यूसर से मीटिंग करने के बाद स्क्रिप्ट सेलेक्ट होना या फिर नहीं होना वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, ना कि एजेंट पर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को करते जाइए लाइक और इस तरह के फ्रॉड से बच करके रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।